पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, यही हमारी। अपराधी है, अपराधियों की जात मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है और यूपी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। हर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होगा और सारा आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर का मामला गर्माता जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद अब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी ओर इस मामले की न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट के वकील ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उनकी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की भी मांग है। मंगेश यादव के एनकाउंटर मामले में सियासत काफी उबाल पर है। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगेश यादव के घर पहुंचा था। अखिलेश यादव लगातार इस मसले पर सरकार को जमकर घेर रहे हैं। विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई मामलों पर पहले ही पुलिस की भूमिका पर गहरे सवाल उठे हैं। अब एक बार फिर यूपी पुलिस पर बड़े सवाल या निशान उठ रहे हैं, जिससे एक बार फिर योगी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। दरअसल सुल्तानपुर में बीते दिनों एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर बदमाशों ने करोड़ों रुपयों की डकैती को अंजाम दिया था, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद यानी 3 सितंबर को 3 बदमाशों को मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार किया। उसके बाद इस डकैती कांड के मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसी बीच 2 सितंबर को पुलिस बदमाश मंगेश को उसके घर से उठा लेती है। फिर 5 सितंबर को एसटीएफ द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। जानकारी के अनुसार मंगेश अंधेरे का फायदा उठाकर भागना चाह रहा था। एसटीएफ की घेराबंदी में वह फायरिंग करने लगा। फिर पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे गोली मार दी। पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारी का सम्मान भी किया गया है। आपको बताते हैं कि आखिर मंगेश यादव के एनकाउंटर पर विकास दुबे के एनकाउंटर जैसे गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल परिवार के मुताबिक बदमाश मंगेश पर 2 सितंबर को 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसी दिन देर रात उसे गिरफ्तार किया गया। आगे चलकर 4 सितंबर को यह रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दी जाती है और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर हो गया। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन 2 दिनों में मंगेश कहां था, उस पर इनामी राशि क्यों बढ़ाई गई। एक और बात यह भी है जो इस एनकाउंटर पर बड़े सवाल खड़े कर रही है, वह यह है कि इस अपराध के बाकी सभी आरोपियों को पैर में गोली मारकर घायल किया गया था, तो मंगेश के सिर पर गोली क्यों मारी गई, उसे भी तो घायल किया जा सकता था। इन्हीं कुछ शंकाओं और सवालों के आधार पर विपक्षी दल और मंगेश के परिवार वाले सरकार पर जाति आधारित कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। एनकाउंटर के कुछ ही घंटे बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया था। उन्होंने घटना की घोर निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य लोगों के पैरों में दिखावटी गोली मारी गई और फिर जाति देखकर जान ले ली गई। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। मामला और गर्माया जब इस मामले पर परिवार वालों ने साजिश की आशंका जताते हुए सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। इसी बीच सपा मुखिया ने मंगेश के घर वालों से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। अखिलेश ने फौरन विधानसभा में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में सपा के प्रतिनिधिमंडल को मंगेश के घर भेजा। सपा नेताओं ने मंगेश के घर जाकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान परिवार वालों ने सीधे सीधे पुलिस पर मंगेश की हत्या का आरोप लगाया। इस दौरान सपा नेता ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। इसी बीच लखनऊ के सपा मुख्यालय में झांसी और ललितपुर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि फर्जी एनकाउंटरों की वजह से उत्तर प्रदेश की देश दुनिया में बदनामी हो रही है। पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अखिलेश के साथ ही अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मसले पर पीएम मोदी के साथ ही योगी सरकार को भी जमकर घेरा। इन दिनों अमेरिकी यात्रा पर गए हुए राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। राहुल ने पीएम मोदी को घेरते हुए लिखा कि कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ा रही हों। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच की मांग भी की।
आप नेता संजय सिंह ने योगी सरकार को जमकर घेरते हुए लिखा कि जब कोई सरकार अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर करे तो समझिए उसके पतन का समय आ चुका है। सरकार ओबीसी समाज के पीछे पड़ गई है। हालांकि मामले में बीजेपी की ओर से कमजोर दलील देकर विपक्ष को घेरने की कोशिश हुई है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने इस मामले पर अपनी राय रखी। बीएल वर्मा ने कहा कि अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। अपराधी के साथ खड़े होना ठीक नहीं है। हालांकि एनकाउंटर के बारे में वे कुछ नहीं बोले, ना ही उन्होंने शंकाओं और सवालों पर कुछ कहा। वहीं सीएम योगी ने भी इस मामले में रविवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि डकैत के मारे जाने पर सपा को बुरा लग रहा है। वैसे अपराधी के मारे जाने पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन देश में संविधान के हिसाब से अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। डकैती जैसे अपराध में फांसी या मृत्युदंड का कोई भी प्रावधान नहीं है। योगी ने एनकाउंटर पर उपजे सवालों का जवाब देने की बजाय समाजवादी पार्टी को घेरा, जिसने इस मुद्दे को और भी हवा दे दी है कि यह एनकाउंटर फर्जी हो सकता है। हालांकि मामला बढ़ता देख डीएम कृतिका ज्योत्सना ने एसडीएम विदुषी सिंह को जांच सौंप दी है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। इसी बीच प्रदेश की सियासत काफी गर्मा चुकी है। उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकार को पहले जहां सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर कार्रवाइयों पर झटका लगा है, तो वहीं अब इस एनकाउंटर पर उपजे सवालों ने भी उसकी चिंता और भी बढ़ा दी है।